श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत महादेव की सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक है। आप सभी को सरलतम भाव से बिना व्रत के भी इन कार्यों को करना है। इस वीडियो में आपको दीपक के उपाय के साथ साथ अन्य उपाय भी जानने समझने को मिल जाएंगे। कोई सरल सा उपाय सोच समझकर क्षमता सामर्थ्य अनुसार समय अनुसार कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। सबसे पहले आज शाम को जो प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा ना, जैसे कि इस पूजा में प्रदोष काल का समय देखा जाता है सूर्य अस्त से कुछ मिनट आसपास का समय और सूर्य अस्त से 45 मिनट या उससे थोड़ा सा आगे पीछे के समय के जो है प्रदोष काल के समय के रूप में जाना जाता है। तो आज शाम के समय 5:56 से 8:25 के आसपास स्क्रीन पर भी दिया हुआ है प्रदोष काल का समय रहेगा। आप सभी को भी सरलतम भाव में से इतने उत्तम समय में, हालांकि आप देर रात्रि तक भी कर सकते हैं, परंतु समय न होने की स्थिति में अगर इस समय कर लेते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में जाना जाता है। देर न करते हुए पहला उपाय जाते हैं पितृदोष दूर करने का, रोग दोष कष्ट को मिटाने का। यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको कनेर का एक फूल लेना है। कनेर का फूल बहुत आसानी से मिल जाता है, चाहे तो पीला ले चाहे तो सफ़ेद ले, इच्छा आपकी है। कनेर का फूल ले आप एक शमी पत्र साथ में ले लीजिए। शमी पत्र ना होने की स्थिति में आप चावल का दाना भी ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी को साथ के साथ एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है। बेलपत्र ले लिया, शमी पत्र जो भी है आपके पास, चावल है तो वह ले लीजिए। एक बेलपत्र, शमी पत्र और साथ ही आप सभी को कनेर का एक फूल लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मेरे घर में रोग दोष कष्ट पूर्ण रूप से दूर हो जाए, पितृदोष इत्यादि समाप्त हो और संपूर्ण प्रदोष व्रत का मुझे सुख प्राप्त हो, इस कामना से आप चाहें तो घर के मंदिर में या आप शिव मंदिर चले जाए, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर लें और प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए सबसे पहले आप सभी को अपने हाथ की हथेली में यह सभी चीज़ें लेनी है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो शिवलिंग में मोटी सी बीच में लाइन होती है वह अशोक सुंदरी माता का स्थान कहलाती है। उस स्थान पर आपको स्पर्श कराने के बाद जो माता रानी का हस्त कमल है, जिसे कटी भाग कहा जाता है, स्क्रीन पर दी हुई है सभी चीज़ें, उन स्थानों पर अर्थात पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराना है, दूसरा माता रानी के कटी भाग पर स्पर्श कराना है हस्त कमल पर। उसके पश्चात अपने मन की कामना कहते हुए तीनों चीज़ें बड़े प्रेम पूर्वक से शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। तत्काल ही दुख दरिद्रता का नाश होगा और साथ ही सब कामना तत्काल सिद्ध हो जाएगी। कर कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। यह हो गया पहला उपाय। साथ ही आपको दीपक भी शिव मंदिर में या घर के मंदिर में प्रदोष के भाव से लगाना है। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ दीपक के उपाय की। गुरु जी कहते हैं आज जो है प्रदोष का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसी मान्यता है। महादेव माँ पार्वती भ्रमण पर शाम के समय प्रदोष काल जो मैंने समय बताया उस समय निकलते हैं, उस समय ही जो है प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। तो आप सभी कुछ भी नहीं कर सके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब जीवन में बहुत अधिक कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा हो, परिस्थितियाँ बहुत अधिक विपरीत हो रही हैं, तो आप सभी को या तो बेलपत्र वृक्ष आसपास है तो वहाँ पर चले जाइए, न होने की स्थिति में आप शिव मंदिर में भी 2 मुखा दीपक अर्थात शिव शक्ति दीप लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। एक दीपक आपको लेना है जिसमें घी भर लेना है। दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको रखना है, उसका मुख। उसके पश्चात आप सभी को उस दीपक के अंदर 2 बत्तियां रखनी है। बत्तियां आप चाहें तो दोनों लंबी रखें, इच्छा आपकी है। चाहें तो एक गोला और एक लंबी बत्ती रख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, आप दोनों बत्तियां लंबी भी रख सकते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत हो या कोई उपाय ऐसा हो जो सिद्ध हो, उसमें लंबी बत्ती भी महादेव के नाम की प्रयोग में हो सकती है। आप सभी जानते होंगे। दीपक लगाएं, उसमें 2 बत्तियां रखें। उसके पश्चात उसमें घी इत्यादि भरने के बाद शिव और शक्ति का आवाहन करें और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। रोग दोष कष्ट मिट जाए, यह प्रार्थना करते हुए जो भी बात है अपनी मन की कामना है वह कहते हुए आपको शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए 2 बत्ती का दीपक, जो कि एक ही दीपक के अंदर 2 बत्तियां आएंगी, आपको प्रज्वलित कर देना है प्रदोष काल में। यकीन मानिए दुख तकलीफ रोग दोष कर्ज तत्काल मिट जाएंगे। 2 बत्ती का दीपक अपने आप में शिव शक्ति का है जो मनोकामना सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। कर देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। महादेव खुशियों के भंडार भर देंगे, धन संपदा रोग कर्ज मुक्ति तत्काल हो जाएगी। बहुत सरल उपाय है परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। यह बात हो गई पहले उपाय की जो दीपक से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं
दूसरे उपाय की गुरुजी कहते हैं जब परिस्थितियां बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, प्रदोष व्रत के दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते और साथ ही व्रत नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर महादेव भ्रमण पर निकलेंगे और मेरे घर की ओर प्रवेश करेंगे। इस भावना से आपको घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक गोल बत्ती का महादेव के नाम का आज शाम के समय जरूर से लगाना है। साथ ही यह दीपक जो है आपको बड़े प्रेम पूर्वक से हाथ पैर धोने के बाद, कुल्ला इत्यादि करने के बाद प्रदोष काल में घी का लगाना है। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होगा, आप सभी जानते हैं। शुद्धता के साथ संभव हो तो गौ माता का घी लें, नहीं होने की स्थिति में आपके पास जैसा भी घी के स्वरूप में है आप ले सकते हैं। चाहे तो तिल्ली का तेल भी सभी देवी देवताओं को प्रयोग में होता है, आप उनके निवृत्त यह भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है, सरल से कार्य हैं, कर कर देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा और मन की कामना तत्काल सिद्ध होगी। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही पितृपक्ष चल रहा है, आप सभी को प्रयत्न करना है कि आवश्यक रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक अपने घर के मटके के पास लगाना है, या जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर भी पितरों के नाम का दीपक लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी के कई बार मुझे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि दीदी हमारे घर पर तो श्राद्ध हो चुका है, हमने तर्पण कर लिया है, हमने भोजन इत्यादि दान करवा दिया है, क्या अब हमें अभी भी और दीपक लगाना होगा? तो जी हाँ, आप सभी को जरूर से दीपक लगाना है, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध के कहे जाते हैं। किसी न किसी पितृ देवता की किसी न किसी तिथि को श्राद्ध कर्म इत्यादि होता ही है। हो सकता है आप उन तिथि को भूल गए हों, उनकी मृत्यु की तिथि को, क्योंकि 7 पीढ़ियां कही गई हैं पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष की, तो उनका सभी का स्मरण करते हुए, सर्व पितृदेवाय नमो नमः का ध्यान करते हुए आप सभी को पितरों के नाम की या तो घी का दीपक उत्तम होता है या तिल्ली का तेल का भी प्रयोग आप दक्षिण दिशा की मुख करते हुए लंबी बत्ती का रोज प्रज्वलित करें। अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, 16 श्राद्ध के गिनती के दिन बचे हैं, तो उन दिनों में आप सभी जरूर से लगाइएगा। कोई समय और साथ ही कोई पैसा इत्यादि इसमें खर्च होना नहीं है। और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं ना, तो परिवार सुख समृद्धि खुशियों से भर जाता है। किसी तरह की परेशानियां परिवार में नहीं आती है, रोग दोष कर्ज तत्काल कट जाता है और पितृ देवता सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते हैं। आज प्रदोष का दिन है, कुछ भी नहीं कर सके तो साधारण सरल तरीके से आप सभी 108 हरे मूंग के दाने शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आज के दिन अपने हाथ की मुट्ठी में जो एक बेलपत्र, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग नंदी महाराज को, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी नौकरी की कामना कहते हुए, अपने रोग दोष कर्ज का वहन करते हुए अगर आप खिला देते हैं तो गुरुजी कहते हैं तत्काल ही आपका बुध ग्रह मजबूत होता है, गुरु ग्रह मजबूत होता है और रोग दोष कर्ज भी कट जाता है और सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। साथ ही आप सभी को गणेश जी महाराज की निवृत्त भी आवश्यक रूप से दूर्वा, सुपारी, लड्डू इत्यादि उन्हें भोग स्वरूप समर्पित करनी चाहिए। हर हर महादेव।